बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। आज 15 फरवरी है और आज बुध का दिन है। आज डेवलपमेंट्स थी कुछ सिंध के कोर्ट्स में, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट जो शाहिद भाई के बहुत ही इंटरेस्ट की है वो हुई है। और वो ये है कि शाहिद भाई के जो दोस्त हैं, जो लाहौर में वकील है जाफरी साहब, उनको जो है सुना है नोटिस बाकायदा तौर पे उन्होंने वसूल कर लिया है। क्योंकि पहले तो वो हमेशा बैठ के कहते थे इसके ऊपर अपना यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा यूट्यूब पे अच्छे आते हैं, अदालतों में नहीं जाते। अदालत में कोई वकील उनके सामने आ जाए तो वो अगली तारीख ले लेते हैं। तो उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे पहले तो कहते थे कि नोटिस मिले कख नहीं लिया। शायद भी क्या सर, एक तो मैं चाहूंगा कि पहले मेरे ख्याल से बता दें कि आज कोई 3-4 डेवलपमेंट्स होनी थी और कल भी एक डेवलपमेंट होने की तवक्को है। तो मुझे थोड़ा पहले वो बता दें, फिर उसके बाद ये नोटिस वाले मामले के ऊपर बात करें। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो समाअत होनी थी, चूँकि कल और परसों हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे कि आज जी, यानी कि 15 फरवरी को 3-4 चीज़ें होनी थी। एक तो आपको बिल्कुल। खुद एक इब्तिदा में भी याद होगा, लोगों को भी याद होगी कि मुल्ज़मान जो है वो जो निकाह खान और गवाह थे, वो बराह रास्त मरकज़ी मुल्ज़िम करार देते थे ज़हीर और शबीर को। कहते थे जी, कि निकाह से या इन सारे मामलों से हमारा कोई लेना-देना नहीं है और निकाह तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, अब ठीक है। इत्तलात ये है कि अब मज़ीद उनके अंदर फूट पड़ गई है। मुल्ज़मान कहते हैं निकाह खान और गवाह, क्योंकि आपको पता है लाहौर से यहाँ आना, पहले उन्होंने 2.5-3 महीने जेल काटी है कराची की, वो भी मुश्किल हालात में, तो अब उनके अंदर फूट पड़ चुकी है। वो कहते हैं जी हमारा केस से वास्ता नहीं है, जो भी है ज़हीर और शबीर या दीगर जितने भी लोग हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे, हमारा कोई ओके, लेना-देना नहीं है इस मामले से। ओके। तो लिहाज़ा 265 की उन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी, उस पे आज दलाइल होने थे, लेकिन अब एक जज साहब जो इलियास मेमन साहब हैं, वो केस की समाअत करते हैं, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत रात में ख़राब हुई और उनको निजी अल्लाह अस्पताल खैर। इलाज के लिए ले जाया गया, तो लिहाज़ा वो ओह नहीं आ अच्छा। सके। तो इसलिए 3-4 जो चीज़ें आज होनी थी, बड़ी पेशरफ्त होनी थी। यानी कि नूर बीबी की ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल होने थे, ज़मानत कन्फर्म होती या रिजेक्ट होती, वो, जी, और उसके बाद 265 के की दरख़्वास्त के ऊपर साथ ही साथ जो अदालत में दायरा इख्तियार था, यानी कि अदालत ये केस सुन सकती है या जुरिस्डिक्शन। नहीं सुन सकती, हाँ, उस पर जी, भी समाअत नहीं हो सकी। अब ये चीज़ें, यानी कि ये 3-4 चीज़ें, और उसके बाद फिर फर्द जुर्म की जो तारीख पहले से मुकर्रर थी 27 फरवरी, इन सारी चीज़ों हुँ, को यकजा कर दिया गया, अब एक साथ सुना जाएगा। हुँ, तो ये तो एक होगी कि आज की मामला। अच्छा, दूसरा 2 चीज़ें जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं मुल्ज़मान के, हुँ, हमेशा हुँ। बड़े दावे करते हैं, और अब तो अलल-ऐलान उन्होंने इस बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया। आपने मुख्तलिफ लोगों की कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी होगी कि वो केस हार गए हैं, और केस जीतने वालों को उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। आप एक दफ़ा नज़र मार भी लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट पे, अच्छा, नहीं, मैं जिसमें शुक्र है मैंने नहीं देखी। अच्छा। बहरहाल वो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि केस वो हार चुके हैं, और जीतने वालों ओह! को उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। अफ़सोसनाक और खबर है उनके लिए। बिल्कुल, चूँकि शायद भाई देखें, जो स्टांस था डे 1 से, जो आप वहाँ से चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, वो स्टांस था कि ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है बच्ची के साथ, यस। और उसको एंटाइज़ करके उसको अगवा किया गया है, वो सारी चीज़ें हम तो ये बात कर रहे थे, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। अब बच्ची जब हाँ, माँ-बाप के पास चली गई है, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात से कि देखें जी आज भी हम हक और सच पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी हुँ, एक-एक बात झूठी गलत साबित हुई है। अच्छा, आपको इन्हीं अदालतों में, इन्हीं, जब वो कहते हैं ना कि हवाओं में थे, हर किसी के ऊपर कीचड़ उछाला, हर किसी के ऊपर उनकी तज़ीक़ की, तज़लील की, और यानी कि जो बदतमीज़ी की जो सारी लिमिट्स थी वो क्रॉस की थी आपके हाँ, सामने। और मैं तो कहता हूँ कि अब मैं शुक्रगुज़ार हूँगा मेहदी काज़मी साहब से भी पहले, क्योंकि इन लोगों ने जितने भी लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला, अदलिया समेत, उन्होंने मेहदी काज़मी का काम आसान किया। आपको हाँ, याद होगा, देखिए मुल्ज़मान सामने होते, मुल्ज़मान जो है इस तरह की जो इन्होंने गुफ्तगू की थी वो कर रहे होते, वो अलग मैटर था। लेकिन इन लोगों ने उनके सारे प्लान्स और उनकी सारी चीज़ें ना सिर्फ़ अयां की, बल्कि उनको उनको जो इबरत का निशान बनाने में इन तमाम लोगों ने, जाफ़री साहब और हुँ, इनके जो जितने भी साथी थे, उन्होंने आसान काम किया। अच्छा, इन हुँ, इस दौरान जब ये हवा में थे, तो इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। जिसके हाँ, ऊपर हाँ, जो सामने आ रहा था, अदालतों के ऑर्डर थे, उनकी तस्दीक कर रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, मेहदी काज़मी या यूट्यूबर जो साथी थे, उनके खिलाफ कर ही रहे थे। तो आपको हाँ, 21 जुलाई वाला ऑर्डर नहीं भूलना चाहिए। 21 जुलाई वाले ऑर्डर पे अली जाफ़री जो है वो प्राइम एक्यूज़ है उसमें। उनका सबसे पहले नंबर पर नाम आता है, जिन्होंने सिंध की जुडिशरी के बारे में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे, हाँ, वो ट्रांसक्रिप्ट मैंने खुद देखा है। मैंने पूरा उनका जो उनके यूट्यूब का पूरा 1 डेढ़ घंटे का प्रोग्राम था, सारा उन लिखा हुआ है, जिसमें और भी इनके 2 साथी थे। वो उसमें प्राइम एक्यूज़ हैं। तो बहरहाल ओके, नोटिस, चूँकि पहले 2 दफ़ा समाअत हुई थी, और कल यानी कि अब 16 फरवरी को इसकी समाअत होनी है, लेकिन उससे पहले ये मान नहीं रहे थे। जब हम खबरें अच्छा, चलाते थे, हम बताते थे कि अदालत ने तलब किया है, अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। सिविल सूट वाले मामले पे भी यानी कि पब्लिकेशन हो गई, तब भी वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, हमें तो ये खबर ही झूठी है, हम तो सच पे, और ऐसा कोई हुआ नहीं। और पता नहीं सही, पुर्तगाल की, पता नहीं युगांडा की अदालत में, या पता नहीं कौन-कौन सी अदालतों का नाम लेते थे कि उनके खिलाफ हाँ, केस होगा। यहाँ तो किसी अदालत में केस नहीं है। तो अब ओके, बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट के जो नोटिसेज़ हैं,
वो मौसूल हो गए हैं। ज़राए ने लाहौर से भी तस्दीक की है और मेरे अच्छा पास नोटिस की डिलीवरी की रिपोर्ट भी है और अच्छा 10:22 पे जो है वसूल किया गया है 11 फरवरी को। ये तारीख कहीं नहीं मिलेगी आपको और 11 फरवरी को नोटिस वहाँ मौसूल हो चुके हैं। अच्छा, सोने अच्छा पे सुहागा ये है कि अली हसन जाफरी साहब के सेहरा सर जाता है, जो तक ये इंतहाई दबंग वकील हैं, जो कि वो जाते हैं तो अदालतों के दरवाजे खुलते हैं और वो जब हाँ निकलते हैं तो फिर अदालतों को ताले लग जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जाफरी साहब ने उनके ऑफिस ने लाहौर में जो उनका ऑफिस है, उनके अपने ऑफिस में नोटिस ना सिर्फ जाफरी साहब के सिंध हाई कोर्ट के वसूल किए, बल्कि जुनैरा साहिबा के भी नोटिस उन्होंने ही वसूल किए हैं। तो यानी उन्होंने कि कर अब उन्होंने, वकील है हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, चूँकि उनके वो ऊपर ज़िम्मेदारी लेते हैं ना सबकी, वो जी तो वकील हैं और वकील आपको पता है कोई भी बात करते हैं तो वो किसी वो तमाम कानून से, तमाम अखलाकियात से, हर चीज़ से तो बालातर होते हैं। तो बिल्कुल लिहाज़ा ऐसे वो उन्होंने हर चीज़ का सेहरा अपने सर लिया है और अब वो नोटिस उन्होंने वसूल कर लिए हैं। अब एक और भी बात आपको जाते-जाते बताऊँ, क्योंकि आप भी कहीं जाना चाह रहे हैं, तो उसमें शायद भाई इन्होंने जो है वो माफ़ीनामे की तैयारी कर ली है। माफ़ी अच्छा माँगेंगे अदालत से आके कि जी हमें जो है माफ़ कर दिया जाए, गलती हो गई, हज़ूर माफ़ कर दिया जाए। तो अब ओह आपको पता है कि माफ़ी माँगने के लिए सिंध हाई कोर्ट के जज के सामने तो पेश होना पड़ेगा। अब अच्छा कल पेश होना चूँकि ये पड़ेगा केस, ये बिल्कुल तारीख जब हो मुझे बताइएगा यार मैं भी आऊंगा सर शायद मैंने भाई मैंने तो तय किया हुआ है कि देखें, जो माफ़ी माँगने वाला इंसान है, वो हमेशा हाँ अज़ीम होगा, गलती तस्लीम हाँ करने वाला आदमी अज़ीम होता है। तो मैं यस तो उनकी यस मेहमान नवाज़ी करूँगा, दिल से मेहमान नवाज़ी करूँगा और उनकी कदर भी करूँगा। वो आपने हमारी बल्कि तरफ से भी चाय पिलानी है सर चाहे नहीं, मैं उनकी जितनी खिदमत हो सकी बिल्कुल ज़रूर करूँगा और दूसरा ठीक ना है सिर्फ़ उन्होंने अदालत, बल्कि मैं उनसे ये भी तवक्को करूँगा, ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, जब हवाओं में होता है तो उनसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लिहाज़ा हाँ आप पब्लिक में भी बैठ के ये बात तस्लीम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा अगर गलतियाँ की तो मैंने ऑन रिकॉर्ड उनसे माज़रत की, तो आप यस भी कर यस लीजिएगा, आप बड़े बन जाएँगे, आपको मज़ीद इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी। तो हाँ लिहाज़ा जाहिर है ये आपको ज़रूर करना होगा। अच्छा, दूसरा केस जो है वो अलग रखा हुआ है, जो सिविल सूट वाला केस है, ये तो अदालत के ऊपर है कि अदालत इनका माफ़ीनामा कबूल कर ले या ना करे, वो हाँ तो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे बिल्कुल दूसरा जो मेहदी काज़मी साहब के ऊपर इन्होंने जो तस्दीक की थी, वो मेहदी काज़मी साहब के जो है वो उनके कोर्ट में बॉल होगी, क्योंकि वो अच्छा, माफ़ करें या ना करें वो उनके ऊपर होगी। अब ठीक वो है केस बाद में है, आगे भी देखेंगे क्या होता है। तो बहरहाल ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि नोटिसेज़ उनको मिल चुके हैं। अब कल अदालत में पेश होना है। वो खुद आते हैं, अपने वकील को इब्तिदाई तौर पर भेजते हैं, माफ़ीनामा इरसाल करते हैं, कोई मज़ीद टाइम लेते हैं, जो भी पेशरफ्त होगी कल अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। अच्छा मतलब कल कल ये क्योंकि समाज भी है तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि जाहिर है अगर नोटिस वसूल हो गए तो मेरे ख्याल से पहली दफा आई थिंक शायद वकील के जरिए में भी वकील के जरिए पेश हूँ टाइम क्योंकि लिया जा जाहिर है सकता है, हाँ, बिल्कुल टाइम लिया जा सकता है। देखिए, अंदाज़ा मुझे यही है कि शायद वकील के ज़रिए पेश हों और टाइम लेके जी हमें जवाब जमा करवाने के लिए टाइम दे दें। अमूमन आपको पता है अदालतों में इस तरह के मामलात होते हैं और लोग यही कुछ करते हैं ज़ाहिर है। तो ये तो आपने बड़ी खबर दी शायद भई कि चले बहरहाल ख़ैर मैं आपको एक बात बताऊँ इन्होंने ये ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था कुछ दिन पहले से ही ना, तो वो जी, लोग जी। हमें क्लिप वग़ैरह भेज रहे थे। ग्राउंड ये बना रहे थे कि जी कोई मसला नहीं है जी देखें ना वो मेरा बल्कि जाफ़री ने किसी उसमें कहा था कि जी ये मेरा और जज का मामला है, बेंच और बार का मामला है। तो ख़ैर है ये तो हम तो रोज़ एक-दूसरे से मिलते रहते हैं, तो हम तो माफ़ी माँग लेंगे। मतलब उन्होंने वाज़ेह तौर पे मतलब पहले उन्होंने कहा जी अब अगर माफ़ी माँगनी भी पड़े, तो फिर लोगों को बता सकें कि यार हमने तो पहले कह दिया था कि हम तो माफ़ी माँग लें, कोई मसला नहीं है। जी, जी, बहरहाल वो जी। मैंने आपको कभी किसी ज़माने में एक मिसाल सुनाई थी, वो आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि जी किसी का घी गिर गया था और उसने कहा था ख़ैर है मैं तो पहले ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल। ना रूखी-सूखी खाने का आदी था, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। तो बंदा ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी-जानी चीज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया शायद भई आपने वक़्त दिया, बस ऐसे मैंने कहा आज की डेवलपमेंट्स पे मैं वीडियो नहीं कर सका था बिल्कुल सर। और आपने एक बड़ी खबर दी थी ज़ाहिर है कि जी नोटिसेज़ मौसूल हो गए और बाकायदा आपको डेट और टाइम भी कन्फर्म है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कल भी जो डेवलपमेंट्स होंगी, आप भी वहाँ से हमें बाखबर रखिएगा और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपने व्यूअर्स को उस हवाले से जो है अपडेट ज़रूर करेंगे। बहरहाल दुआ में जी। याद रखा करें आपको भी मुझे लगता है कोई कॉल्स आ रही है और मैंने भी जाना है। बस तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अगली ताला अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज़ रखे, हासिन के आमीन, हसद से महफूज़ रखे। बस आमीन। ये दुआ किया करें आप, बिल्कुल ज़रूर। आमीन। नहीं, नहीं अल्लाह मुनाफ़िकीन के उससे भी बचाए जी। बहुत लोग मुनाफ़िक होते हैं, मुँह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं और बिल्कुल, दोबारा वही बात है। अल्लाह सब मुनाफ़िकीन बिल्कुल। के और हासिदीन के और शयातीन के शर से जो है वो अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे। अल्लाह बिल्कुल, पाकिस्तान आमीन। कायम नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शायद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।